हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों ये जो अपना वीडियो है एनटीपीसी जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं उनमें ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनके बारे में है। ठीक है, हम ज्योमेट्री के 219 क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व कर रहे हैं, है ना। अपना ये जो वीडियो है दोस्तों वो अपना 5वां वीडियो है। ठीक है, सर्किल है, आज इसमें हम पढ़ेंगे सर्किल के टोटल आपके 2 वीडियो बनेंगे क्योंकि सर्किल के टोटल आपके 48 क्वेश्चंस हैं। तो आज इस वीडियो में हम 1 से लेकर 25 तक के जो क्वेश्चन आप देख पाए होंगे वो हम सोल्व करेंगे। जो हम और भी तरह की कई सीरीज है ज्योमेट्री के अलावा, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, 2D आयतन जो भी है ना, प्रतिशत है, वो सब हमने बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, वहां कर जाकर आप देख सकते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं। ठीक है, और आप देख पा रहे होंगे टोटल 4400 क्वेश्चन का ये क्या है सीरीज है वो चल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या है इसे हटा देता हूँ और एक ग्राफ आपके पास प्रेजेंट करता हूँ। ज्योमेट्री में अभी तक दोस्तों हमने इनको पढ़ा है, देख सकते हैं आप 4400 क्वेश्चन में से 219 जो क्वेश्चन है। लाइन एंगल का पहला वीडियो, ट्रायंगल के 2 वीडियो देखे हमने, उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल का एक देखा, चतुर्भुज का एक, पॉलीगन का देखा हमने। अब सर्किल की बारी है। सर्किल के टोटल आपके 49 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं पर 48 ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये 2 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आज इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूं आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप पीडीएफ को अगर आपको नीड है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक होगा, वहां पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसका दोस्तों मैंने मिनिमम कॉस्ट रखा है, आप टोटल 220 जो क्वेश्चन हैं उनके 15-20 रुपये रखे हैं, उनको जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इतनी कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है कि फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए मैंने इस चीज़ को रखा है ना। अब दोस्तों देखते हैं कि मेन चीज़ क्या होता है कि यहाँ पर ये जो चीज़ है, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ाने से पहले मैं आपको सबसे पहले उनका बेसिक समझाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेसिक ऊपर नाम लिखा हुआ है। तो हमें क्या होता, पहला जो हमारे 1 से लेकर 25 जो क्वेश्चंस होंगे वो किस बारे में होंगे, वो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपको सर्किल के अंदर एंगल के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में आपको दोस्तों 5 बातें हैं वो आपको जाननी होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक सर्किल है वो बना देता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक सर्किल है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये उसका ओ क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो पहला जो आपका नियम है दोस्तों वो ये है, पहला आपको जो बात ध्यान रखनी है, लघु वर्तखंड। ठीक है, पर जो कोण है, हम कोण के क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले तो हम एंगल से रिलेटेड। लघु वर्तखंड का मतलब है जैसे कि आपने क्या किया, यहाँ पर एक क्या है कि एक टुकड़ा बना दिया, जैसे कि ये बड़ा टुकड़ा दिखाई दे रहा है, ये तो क्या है बड़ा टुकड़ा है, और लघु मतलब छोटा हो गया। ठीक है, तो ये छोटा टुकड़ा है। अब देखो मेन चीज़ क्या होता है कि अगर आप यहाँ से कोई भी, यहाँ से कहीं भी, परिधि से कहीं भी इस चीज़ को मिला देते हैं और इस तरह से ये बना देते हैं, तो यहाँ अगर मान लेते हैं x बनेगा, यहाँ अगर x बनेगा तो अंदर जो है यहाँ पर बनेगा 2x, इसका 2 गुना। तो मतलब लघु वर्तखंड पर क्या है, जो आपका कोण है वो कितना बनता है, उसका 2 गुना बनता है। अगर यहाँ पर 50 बनेगा तो यहाँ कितना बनेगा, 100 बनेगा। पहला नियम हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात हम देखते हैं, इसे हम क्या करते हैं, या तो मिटा देते हैं, अगर मिटाना भी नहीं चाहते चलो मैं दूसरा एक सर्किल बना देता हूँ नीचे, उसमें हम देख लेंगे। दूसरी जो बात है दोस्तों वो आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक सर्किल है वो नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या बनाते हैं, देखो ये सर्किल का ये सेंटर O है। ठीक है, तो आप AB एक व्यास बना देते हैं। अगर आप इससे यहाँ पर कोई भी एंगल बनाएंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। मतलब आप ऐसे बोलेंगे व्यास से परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर आप इस तरह भी बनाते हैं यहाँ तो ये भी कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो दूसरा आपको ध्यान रखना है, व्यास से परिधि पर कोण, व्यास से परिधि पर, इसे आप 2x बोल दें, 90 डिग्री बोल दें, 90 डिग्री बनेगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ दोस्तों हमें जो याद रखनी है, थर्ड चीज़, ठीक है, हम बेसिक पहले इसी वजह से देख रहे हैं। ये एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, उसके अंदर हम क्या बनते हैं, एक चतुर्भुज बना देते हैं, कोई भी आकृति किसी भी तरह की। ठीक है, ये हमें नहीं पता कि इसकी जो आकृति है उसकी जो भुजाएं हैं वो किस तरह से है। हमने क्या बना दिया, एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है आपका चतुर्भुज है वो सर्किल के अंदर है। ठीक है, अब ये जो कोण है A और ये जो कोण मान लेते हैं B, तो हम ऐसे बोलेंगे एंगल A प्लस एंगल B बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब चौथी बात है दोस्तों उसके बारे में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हम एक सर्किल बनाते हैं। ठीक है, ये थर्ड वाले का था ये डायग्राम, ये सेकंड वाले के लिए था, ये फर्स्ट वाले के लिए था। अब चौथे के लिए ये छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। हम कोई भी जीवा बना देते हैं, कोई भी लाइन बना दी, इसे हम जीवा बोलेंगे। ठीक है, वर्त पे सर्किल पे। अब आप क्या बनाते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कोण बना दिया आपने, एक एंगल बना दिया, और यहाँ पर एक दूसरा एंगल आपने इस तरह से है ये बना दिया। तो देखो जीवा पर आपके क्या बने, 2 त्रिभुज बने, एक तो ये और एक ये। तो ये परिधि पे बनने वाले जो एंगल होते हैं ना, ये हमेशा क्या होते हैं, अगर ये x है तो ये भी क्या बनेगा, x। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं जीवा से परिधि पर
कोण बराबर होते हैं हमेशा, तो कोण क्या होंगे हमेशा बराबर। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखो, मैंने इसको सबसे पहले, हालांकि और भी नियम्स होते हैं आपके, टोटल बहुत ज़्यादा नियम है, मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, बस कुछ नियम और है, ठीक है। इनके अलावा और भी नियम है, उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन है हम सोल्व करते हैं। पर जितने क्वेश्चन इनमें पूछे होंगे रेलवे एनटीपीसी के अंदर, वो इन सब से हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब से जो क्वेश्चन है उनको हम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ। और दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है उसे हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मैंने इसीलिए नहीं मिटाया क्योंकि इसमें ये नियम लागू होगा, ठीक है। अब 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे कंटिन्यू यही नियम लागू होगा, तो हम देखते हैं। देखो, बिंदु ए बी सी और ओ वर्त का केंद्र है, ठीक है। त्रिभुज बिंदु ए बी सी है, तो ए बी सी कुछ बिंदु हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ, आपको ऐसे बोला गया ए बी और सी। तो इसने देखो ए बी सी हमने कुछ बिंदु है बना दिए इस तरह से, ओ हमने इसका क्या बना दिया, सेंटर बना दिया। इसने कहा वर्त पर स्थित है, और एंगल ए बी सी, ए सी बी जो एंगल है वो हमें दे रखा है कितना, 46.5 डिग्री, ये हमें दे रखा है यहाँ पर। तो लघु वर्तखंड ए बी, तो लघु वर्तखंड कौन सा है, ये वाला तो है, ठीक है। ए बी पर बने कौन, ए ओ बी का मान बताना है ये हमें, ठीक है। लघु वर्तखंड मतलब जो वर्त का छोटा टुकड़ा है। देखो एक तो एंगल इसमें 2 तरीके से बन सकता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर एक जो कोण बन सकता है ए ओ बी का मतलब आप उसे भी तो समझ सकते हो, ठीक है। पर इसने ऐसा कहा लघु वर्तखंड, देखो ये तो बड़े वर्त पे बना हुआ कोण है, छोटे वर्त की तरफ कौन सा बना हुआ है, इस छोटे वर्त की तरफ ये वाला अंदर वाला, तो हमें अंदर वाला ही बताना है। तो देखो हमने ये नियम देखा था, लघु वर्त पर जो कोण बनता है वो आपका क्या बनता है, 2 गुना। तो इसका 46.2 है, 46.5 है डिग्री का 2 गुना हम करेंगे, तो इसमें यहाँ 46 दूनी कितना हो गया, देखो 13 तो एक बार हो गया और 80 एक बार हो गया, 13 और 80 कितना हो गया 93, तो 93 डिग्री है वो। इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब। कितना आसान सा क्वेश्चन है अगर आपने नियम पढ़ा हो तो, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखो इसे मिटा देते हैं एक को, अब दूसरा जो क्वेश्चन उसे देखते हैं। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, इसे गायब कर देते हैं और ये पढ़ा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, ए सी बी आपको दे रखा है कितना, 47.5 डिग्री दे रखा है। आपको पूछा एफ बी पर ए ओ बी बताना है, सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, 47.5 डिग्री। इसे हम 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। वही एग्जाम में पूछा हुआ है। 2 को 40 से करेंगे तो क्या आएगा 80, और 7.5 से करेंगे तो 15, 80 और 5 कितना हो गया 95। तो 95 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो इस हिसाब से ही सेट किया है मैंने। टोटल आपके 48 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनको इस हिसाब से अरेंज किया गया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, एक क्लास की तरह है ये पूरी चीज़ बन जाए, ठीक है। नहीं हम देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं उनको अगर ऐसे वैसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो वही त्रिभुज है, देखो ये सेम ही क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी में एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जो ओ परिवर्त उसका केंद्र है, त्रिभुज की भुजा 6 है, ठीक है। तो हमें बताना है। तो देखो इसमें ये क्या बन गया इस तरह से, ठीक है। ए बी सी ये त्रिभुज बना दिया हमने, ठीक है। ए बी सी ये हमने त्रिभुज बना दिया, और ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु का मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या है बराबर, ये तीनों भुजाएं हैं वो बराबर है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर ओ उसका परिकेंद्र है, तो परिकेंद्र है मतलब ओ उसका सर्कम सेंटर है। यहाँ से इस तरह से एक लाइन बनेगी, ठीक है, इस तरह से बनेगा। हमें ऐसे पूछा बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी, तो बी ओ सी हमें ये पूछा है तो हम इस तरह से ये बना देंगे, ठीक, इसे हम खाली छोड़ देंगे। अब दोस्तों हमें बी ओ सी का जो मान पूछा है तो हमें ये पता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, इसमें 60 डिग्री होता है ना, समबाहु त्रिभुज है इस वजह से, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस वजह से 60 डिग्री होगा। अब आप बताएं अगर ये 60 डिग्री है तो ये जो कोण है वो कितना डिग्री बनेगा, 120 डिग्री, 2 गुना बनेगा ना। तो यही इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या है, सही जवाब है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा हुआ। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में दोस्तों कैसे पूछा हुआ है, इसे मिटा देते हैं, ये चीज़ आपको बार बार याद हो गई होगी, इसे मिटा दिया मैंने। और जो चौथा क्वेश्चन है उसे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि डायग्राम आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम आपके पास दिया हुआ है। इसमें ओ आपको सेंटर दे रखा है और आपके सामने क्या है कि इस तरह से क्या है कि एक चतुर्भुज है वो बना रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 88 डिग्री और आपसे ऐसे पूछा कि हाँ सम्मुख कोण का जो माप है, इसके सम्मुख कोण मतलब इसके सामने जो कोण है ना, इसका माप हमें बताना है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने 2 नियम आपको बताए थे। एक मैंने ये बताया था चक्रीय चतुर्भुज होता है, नहीं सर्किल के अंदर जो चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने का कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पर ये तो पूरे सर्किल में आए ही नहीं, सर्किल को पूरा टच करना चाहिए। देखो क्या ओ को सर्किल टच किया क्या, अगर यह चीज़ इस तरह से बनती, देखो इस तरह से, अगर इस तरह से आप बनाते नहीं इस चीज़ को, हाँ तो आप ऐसा कह सकते थे कि ये सर्किल के अंदर है पूरा, पर अब सर्किल के अंदर नहीं है तो हम ऐसे 180 डिग्री नहीं बता सकते दोस्तों, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस चीज़ को इस तरह से बनाते हैं। हम यहाँ पर
पर कोई भी एक लाइन है वो इस तरह से बना देंगे, कहीं पर भी आप उस तरफ भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 88 है, ये यहाँ पर 2 गुना बनता है, तो यहाँ पर ये कितना बनता है दोस्तों, हम भी थोड़ी देर पहले देखा था, आधा बनता है। इसका 2 गुना यहाँ बनता है, तो इसका इस तरफ क्या बनेगा, आधा ही तो बनेगा। या फिर आप ऐसा समझ लें, यहाँ पर क्या लिखें कि 88 बन जाए, 88 बन जाए, तो आप लिखेंगे 44, ठीक बात है, ठीक है। अब दोस्तों, अब ये जो नियम है वो लागू हो जाएगा। अगर ये 44 है तो देखो ये पूरा कैसे चतुर्भुज बन गया, ये सर्किल के अंदर बन गया ना पूरा। तो अब हम वो 180 डिग्री वाला नियम लगाएंगे। अगर ये दोस्तों 44 है तो ये वाला जो एंगल होगा वो 180 माइनस 44 डिग्री, हम ऐसा कह सकते हैं, सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या बना लिया इस चीज़ को, ये चतुर्भुज नहीं था, चक्रीय चतुर्भुज नहीं था, उसे हमने चक्रीय चतुर्भुज सेट कर लिया। तो 44 इसमें से घटाएंगे तो 6 डिग्री तो एक बार बचेगा, 50 इसमें से घटाएंगे तो 30 एक बार बच जाएगा। तो 136 डिग्री है दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा आपके सामने। तो दोनों नियम को एक जगह काम में लिया ना, तब जाके इस क्वेश्चन का सही जवाब इस तरह से क्रिएट हुआ, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको पहले ये नियम नहीं पढ़ाता तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आती है ना। अगर आप एकदम से नए हैं तो आपको समझ में नहीं आती। तो क्वेश्चन का सीक्वेंस दोस्तों काफ़ी मेहनत करने के बाद में 1 दिन लगता है कम से कम क्वेश्चन को अरेंज करने में, सेट करने में, और उसके बाद में ये चीज़ अरेंज हो पाती है, ठीक है। और इस तरह का कंटेंट मैं आपको कह सकता हूँ कहीं पर भी अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसे देखते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों ऐसा ही है। 5 नंबर में भी हम ऐसा ही करेंगे। ये हमें दे रखा है, देखो हमें दे रखा है कितना, 104 डिग्री। अगर ये 104 डिग्री है तो दोस्तों ये कितना होगा, हम ऐसे बोलेंगे आधा, 52 डिग्री। अब हम 180 में से 52 घटा देंगे, 180 माइनस 52 डिग्री, तो कितना बचेगा, 8 डिग्री तो एक बार, और 120 एक बार। तो हम ऐसे बोलेंगे 128 डिग्री क्वेश्चन का सही जवाब है। तो 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो सेम क्वेश्चन है वो वापस है, रिपीट करके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब दोस्तों 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। 6 नंबर के अंदर क्या है कि जो हमने एक नियम देखा था ना कि आपका जो सर्किल होता है उसका जो आपके लघु वृत्तखंड पे बने जो कोण है वो आपके क्या होते हैं, आधा 2 गुना होता है, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड के बजाय। तो हम इस चीज़ को इस तरह से और देख सकते हैं, ठीक है। आपके पास क्या है कि एक ट्रायंगल दे रखा है इसके अंदर, और ये ओ दे रखा है आपको, ये ओ है। ओ का मतलब सेंटर ही होता है ज़्यादातर, वो ज़्यादातर ऐसे बोलेगा आपको ये सेंटर, ये से मिला हुआ, आप इसको मिला हुआ समझे, ठीक है। यहाँ पर ए 38 डिग्री, 38 डिग्री, और ये हमें पूछा है कि, चलो ठीक है मैं इसे थोड़ा सही से बना देता हूँ, ये आपसे पूछा गया कि ये कितना बनेगा, ठीक बात है। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखो ये किस तरह से हम काउंट करेंगे। तो दोस्तों अगर मान लेते हैं कि आपका जो भी है, अगर हम इस चीज़ को 38 डिग्री मानते हैं तो ये एंगल कितना होगा, उसका 2 गुना होगा ना। अगर ये 38 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, हम इसे 2 गुना कर देते हैं। तो 30 का 2 गुना 60, 60 में 16 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 में अगर हम 16 जोड़ देंगे तो 76 डिग्री होगा। तो 38 को हमने क्या किया, 2 गुना किया, क्योंकि इससे जो कोण है वो 2 गुना हो जाता है। यहाँ पर बना जो कोण अंदर की तरफ बनने कोण से क्या होगा, हमेशा 2 गुना हो जाएगा। तो हमने इसका 2 गुना किया तो ये कितना बन गया, 76 बन गया, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ देखते हैं, देखो ये क्या है कि आपका त्रिभुज का केंद्र है, तो केंद्र से परिधि पर ये जो रेखा है इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या, आर ही तो होती है। और ये जो रेखा है इसे भी ये भी केंद्र से परिधि की तरफ है, ये भी आर है। तो इसका मतलब ये दोनों आर हैं, तो इसका मतलब दोनों बराबर है। तो इसका मतलब इसके सामने जो कोण बनेगा और इसके सामने जो कोण बनेगा वो दोनों बराबर बनेगा। तो इसका मतलब 1 2 3 आपके कोण है, तो 180 डिग्री में से 76 में घटा देता हूँ तो कितना बचेगा, तो हम देखते हैं। देखो 4 डिग्री तो एक बार बचा और 10 एक बार बचा, 104 डिग्री बचा ना, 104 डिग्री। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये और ये दोनों बराबर है तो 104 डिग्री को 2 हिस्सों में बांटे तो हम कितना डिग्री बता सकते हैं, 52 डिग्री। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये भी 52 डिग्री होगा और ये एंगल भी कितना डिग्री होगा, 52 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों दोनों का जो आंसर है वो कितना होगा, 52 डिग्री 52 डिग्री। ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। 52 डिग्री क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। तो इसमें भी देखो वही नियम लागू हुआ और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का हमने आंसर निकाल लिया। बस ऐसा है कि अभी तक क्वेश्चन सीधे पूछे हुए थे, इसमें सीधा नहीं पूछा हुआ, इसमें थोड़ा सा आपको बाद में काउंट करना पड़ा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ हम देखते हैं, एक चीज़ हम ये देखें कि अगर ये दोस्तों कितना आया यहाँ पर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कभी दिक्कत ही नहीं होगी हमें, ये 52 डिग्री आया ना। अब आप इस 52 को इसमें जोड़ो 38 में, 52 और 38, ठीक है। तो देखते हैं, देखो अपना आंसर तो आ गया, पर हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर है वो जल्दी लेके कैसे आ सकते हैं, तो हम देखते हैं। 52 38 में जोड़ते हैं तो कितना डिग्री होता है, 90।
इस 52 को 38 में तोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो आप सीधी सीधी भाषा में ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो एंगल होगा और ये जो इस तरफ जो दो एंगल बनेंगे इनका जो टोटल होगा ना वो कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। बस इतने से क्वेश्चन का आंसर आ जाता। ठीक है, तो आप किस तरह से इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते थे, आप 90 डिग्री के अंदर से आप कितना डिग्री घटा देते हैं, 38 डिग्री घटा देते हैं। देखो कितना बच रहा है 2 और यहाँ पे कितना बच रहा है 5, 52 डिग्री। तो 52 डिग्री इस क्वेश्चन का सही जवाब बता। ठीक है, अब मैं देखो आपको इसी क्वेश्चन को क्या है कि अलग तरीके से है वो आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसे मिटा देता हूँ, इसे भी मिटा देते हैं, इसे पूरे को। ठीक, आप और कुछ भी मान के देख सकते हैं। ठीक, आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो आप कुछ भी मान लें, आपकी मर्जी है। चलो मैं यहाँ पे कितना मान लेता हूँ 40 डिग्री, जो आपकी मर्जी आप वो मान सकते हैं। ये 40 है तो कितना होगा दोस्तों 80 डिग्री। तो अगर ये 80 है तो ये दोनों बराबर होने के लिए फिर 100 बचा, तो ये फिर कितना होगा 50, ये भी कितना बचेगा 50। देखो 40 और 50 90 हो रहा है ना, ये और ये 90, ऐसे मैंने बताया था। आप कोई दूसरी चीज़ मान लें, चलो हम 60 मान लेते हैं। ठीक है, 60 हमने मान लिया, ये 60 है तो ये कितना बचेगा 120। फिर ये दोनों कितने बचेंगे 120, 180 में से हटाने पर कितना बचेगा 60, तो इसका मतलब 30 डिग्री बचेंगे। ठीक है, 7 तो 30 कितना हो गया 90 हो रहा है ना। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। ठीक है, उसी चीज़ का नियम और कुछ भी नहीं है, नियम तो कुछ भी नहीं है, जो है सिस्टम वही है ना। अब 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो इसी पर डिपेंड है, तो मैं क्या करता हूँ इसे मिटाता हूँ और 7 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे पूछा हुआ इस तरह से आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो ABC आपसे क्वेश्चन में से पूछा एंगल BAC प्लस एंगल OBC बराबर क्या होगा। तो देखो एंगल BAC ये वाला जो एंगल है और उसमें हमें क्या जोड़ना है, उसमें हम जोड़ना है OBC ये वाला एंगल। तो इन दोनों एंगल का योग कितना होता है दोस्तों, योग जो दे रखा है देखो 90 डिग्री, सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन। तो 90 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा। अगर आप याद नहीं रखना चाहते आपकी मर्जी से मान लें, किसी भी एंगल हो, किसी को भी मान लें, किसी को भी। चलो आप ऐसे सोचेंगे ना, इसे मान लूंगा, ठीक है इसे मान लेते हैं, ये 10 डिग्री, तो फिर ये भी 10 डिग्री हो गया, इसके सामने 10 है तो इसके सामने भी 10, 10 कितना हो गया 20। तो यहाँ कितना बचा 20, 180 में से घटाएंगे 160 बचेगा। अगर ये 160 है तो फिर ये कितना बचेगा 80। तो देखो 80 10 कितना हो रहा है 90 हो रहा है ना। तो हमेशा क्या है ये 90 ही होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमने मिटा दिया इस क्वेश्चन को और अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। PQ वर्त का व्यास है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। इसने से कहा PQ वर्त का व्यास है। ठीक है, तो हम P और Q को वर्त का व्यास बना देते हैं और यहाँ पर सेंटर से ये काटेगा O, जिसका केंद्र है O उसके अंदर है तो उस बीच में लगा दिया। यदि कोई बिंदु R वर्त पर स्थित है, R वर्त पर स्थित है, ठीक है R, तो R को कहीं भी कर सकते हैं, ऊपर कर देते हैं, आपकी इच्छा है। चलो R को भी नहीं यहाँ कर दिया, ठीक है इस तरफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। RPO ये जो एंगल है वो हमें दे रखा है कितना 39 डिग्री। हमसे पूछा RQP ये जो एंगल वो हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। दूसरा जो नियम यही था कि अगर आप डायगोनल है जो व्यास है उससे अगर आप किसी भी परिधि पे कहीं पे भी कोण बनाते हैं ना, आप यहाँ पर भी बनाते तो भी 90 बनता, आप यहाँ बनाते तो भी 90 बनता, कहीं पे भी बनाएंगे तो 90 ही बनेगा। तो हम ऐसे कहेंगे यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। एक 39 एक 90 तो फिर कितना बचेगा। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 90 180 में से घटा देंगे, 90 को 180 में से घटा देंगे तो 90 डिग्री बचेगा। तो इसका मतलब इन दोनों का योग अब 90 बचेगा, या फिर इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा दें। आप ऐसा कह सकते हैं 180 डिग्री में से आप क्या घटाएंगे 90 प्लस 39। ठीक है, या फिर देखो ये इसमें से घट गया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं 90 डिग्री में से क्या घटा दें 39, वो एक ही बात है। 39 इसमें से घटाने पर 1 डिग्री तो 40 बनाने में लग गया और फिर 50 बच गया, तो 50 और 1 कितना हो गया 51 डिग्री। 51 डिग्री इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि दोस्तों 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन सेम है। अब देखो ये 9 नंबर क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ जो आपके आंकड़े हैं वो आगे पीछे हैं और क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं है। इसके अंदर 9 नंबर के अंदर 1 नंबर जो ऑप्शन है 51 डिग्री, वो क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा। ठीक है, तो बार बार ऐसे क्या बताना, एक जैसे क्वेश्चन नहीं बताएंगे। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है 9 के बाद में 10, इसे मिटा देता हूँ इतने को। ठीक है, अब आप 10 नंबर देख सकते हैं, 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर सेम ऐसा ही है। इसने से दिया RPO ये जो एंगल है 42 डिग्री है, ये 90 है ही क्योंकि हमने व्यास बनाया है। तो हमें से पूछा RQP ये वाला एंगल पूछा, तो 90 डिग्री में से हम इस चीज़ को 42 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 8, तो 50 बनाने में लग गया और 4 48।
तो हम ऐसे कह सकते हैं 3 नंबर जो ऑप्शन है 48 क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। टोटल आपके दोस्तों 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब हम देखते हैं 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसे मिटा देते हैं। तो आपका व्यास से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो लगभग इसी तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमने तीसरा जो नियम आपको बताया था वो लागू होगा। अगर आप अभी क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप तीसरा जो नियम है उसको देख सकते हैं कि भी तीसरा नियम क्या है। हमने बेसिक पहले समझा रखा है, ठीक है। हम सेंटर ओ लेते हैं, ठीक है। ओ लेने की वैसे जरूरत नहीं है, हमें कहा पी क्यू, आप कैसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरह से उसको बना सकते हैं। चक्कर चतुर्भुज को चतुर्भुज बनाना है चक्कर के अंदर, सर्किल के अंदर, ठीक है। पी क्यू आर और एस, ये हमने बनाया। पी क्यू और आर एस समांतर है। पी क्यू कौन सा, ये वाला, और आर एस ये समांतर है, ये पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। और क्यू, हाँ पी क्यू क्या है, व्यास है। अच्छा पी क्यू इसमें व्यास है, तो हम क्या करते हैं इस चीज़ को व्यास के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा सही से, तो हम क्या करते हैं इस चीज़ को इस तरह से बनाते हैं। पी क्यू व्यास है अपना, तो हम पी क्यू क्या बनाते हैं, व्यास, ठीक है। और पी क्यू के समांतर कौन है, आर एस, ठीक है। तो हम इस तरह से इस चीज़ को बना देते हैं। ये हमने ये बना दिया यहाँ पर, ठीक है। तो पी क्यू और आर और एस, ठीक है। तो आपको ऐसा पूछा क्यू पी क्यू है वो आपका व्यास है, यदि हाँ एंगल क्यू पी और आर, ये वाला जो एंगल है क्यू पी आर, इसने बोला ये जो एंगल है वो हमें दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। तो पी एस आर हमें पूछा है, तो हमें पूछा है पी एस और आर, ये जो एंगल है वो हमें पूछा है कितना होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो ये हम कैसे किस तरह से ज्ञात करेंगे ये देखते हैं। तो अगर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये अपना कितना कोण है, ये अपना है 40 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ पर ये दोस्तों कितना बनेगा, हम ऐसा कह सकते हैं कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्योंकि व्यास से अगर आप कहीं पर भी एंगल बनाएंगे ना, तो वो हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। व्यास से आपने बनाया। अब हम देखते हैं अगर ये 40 है, ये 90 है, तो फिर ये कितना होगा, 50 डिग्री की, 50 40 90 कितना हो गया, 180, ये 50 डिग्री होगा, ठीक बात है। अब दोस्तों हमने ऐसा देखा था कि चक्रीय चतुर्भुज के जो कोण होते हैं आमने सामने क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं अगर ये 50 है तो फिर ये कितना बचेगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो हम ऐसा कह सकते हैं 130 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 130 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसमें वो दोनों नियम एक साथ लग गए जो दूसरा और तीसरा नियम था, ठीक है। इनको उनके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 12 नंबर में क्या पूछा हुआ है, आपको क्या है कि एक सर्किल है वो दिया हुआ है पहले से, ठीक है। उसमें आपको ऐसे बोला गया एस सी है वो यहाँ बनाया हुआ है ऐसी, ठीक है। और आपको यहाँ पर 90 डिग्री का कोण दिया, ठीक है, नहीं 90 डिग्री नहीं दिया, आपको 60 दिया ये, और आपको ये 30 डिग्री दिया, 60 दिया, ये आपको 30 डिग्री दिया। और आपसे ऐसे पूछा गया ए बी तो 3 है, ये ए बी 3 है और ये बी सी 4 है, ठीक है। और आपसे ऐसे पूछा गया इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या हमें बतानी, तो त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, जो भी होगी। तो अगर देखो ये 3 है ये 4 है, तो यहाँ पर देखो कितना कोण बना, 60 30, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा ना, ठीक है। अब 90 के सामने अगर ये 3 है ये 4, तो दोस्तों ये कितना होता है, 5 होता है। अब मैंने आपको ये भी बताया था, देखो क्वेश्चन ऐसा है अगर व्यास बनता है तो इस पे ये 90 डिग्री बनता है हमेशा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो फिर इसका मतलब हम उसका उल्टा भी सही कह सकते हैं, ये व्यास बनेगा। तो इसका मतलब 5 उस चीज़ का क्या होगा, व्यास होगा, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, अगर पूरा व्यास 5 है तो 5/2 उसकी क्या होगी त्रिज्या। तो इसी क्वेश्चन का आंसर है वो 5/2 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसने से कहा एक सर्किल है, उसके अंदर आपके पास क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम बना देते हैं चक्रीय चतुर्भुज जैसा इसने कहा वैसे, ठीक है। ये हमने बना दिया ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, ये क्या है कि आपके पास दे रखा है कि ये जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब इसके तीनों भुजा बराबर है, ये हमें पता है, ठीक है। इसका मतलब इसके कोण कितने होंगे, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और फिर यहाँ 60 डिग्री, ये हमें पता है, ठीक है। तो सी डी ए हमें पूछा है, सी डी ए इसका जो मान है वो हमें बताना है। तो ये तो हम ऐसे बता देते हैं, ये ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 60 है तो फिर इसका योग 120 डिग्री होगा, तभी कितना बन पाएगा 180 डिग्री। तो हम ऐसा कह सकते हैं 120 डिग्री है, 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है वो क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसमें वही नियम लागू हो रहा है, चक्रीय चतुर्भुज वाला, आमने सामने के कोण हमेशा 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर, इसे मिटा देते हैं। हाँ, आप में से क्या है कि एक भाई है, 14 नंबर क्वेश्चन बनाता मैं बात कर लेता हूँ आपसे,
ठीक है, काफ़ी लोग आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक भाई उसने कहा कि सर आपके कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, है ना, ताकि हम क्या है कि आपसे जो जो क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकें। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर मैं ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा तो उससे क्या होगा, बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आएंगे। मेरे पास और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है वहाँ पर। तो उन बच्चों के भी क्या है कि मेरे पास कॉल्स वगैरह आते हैं, तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँ इस वजह से। देखो नहीं, बाकी का ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको नंबर वगैरह नहीं दे सकता। तो यहाँ पर ये लगा देते हैं, क्योंकि हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ होती है ना, डेली की लाइफ है ना, तो उनमें हम फिर दूसरे जो काम है ना वो हम नहीं कर पाएंगे इस वजह से। ओ यहाँ पर लिख देता हूँ ए पी बी और उसके बाद में एस और आर, ठीक है। आप कोई भी चीज़ हो ना उनको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ना, और उनको उन पे मैं कोई सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि हाँ ये चीज़ किस तरह से काम करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो अब हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया गया ए आर एस ये हमें कौन दे रखा है, कितना 125 डिग्री ये हमें दे रखा है। हमें बताना है पी ए बी, ठीक है। तो पी ए बी ये जो एंगल है वो हमें बताना है, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं, देखो अब हमें ये बता रखा है कि ओ क्या है कि सेंटर है। तो अब बताओ ए से सेंटर की तरफ बी की तरफ जो रेखा गई है ए से बी की तरफ, ये कितनी डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो जो जो चीज़ हमें आ रही है ना वो हम भर देते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे 90 डिग्री होगा पूरा, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने ऐसे बताया व्यास के सामने जो कोण होता है ना वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। आप इसे व्यास नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये सेंटर से नहीं गुजर रहा, सेंटर से गुजरता है व्यास हमेशा, सही बात है, ठीक है। अब दोस्तों हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर 125 डिग्री ये है तो फिर ये कितना डिग्री होगा, ये कितनी डिग्री होगा। अगर ये 125 डिग्री है तो हम ऐसे कह सकते हैं 180 में से घटा देंगे तो हम ऐसे कहेंगे 180 माइनस 125, तो हम ऐसे कह सकते हैं 5 डिग्री ये बनाएगा 55, तो हम ऐसे कह सकते हैं ये 55 डिग्री होगा ना। 55 को 125 में जोड़ेंगे, क्योंकि एक सीधी रेखा पे जो कोण होते हैं उनका ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा। अगर आपको ये भी नहीं पता तो पीछे की वीडियो आप जाकर देखें, आपको हर चीज़ है उस हिसाब से बताई हुई है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर दोस्तों अब मैंने आपको ये बताया था एक ही जीवा से देखो यहाँ पर एक कोण बन रहा है यहाँ, और उसी जीवा से देखो यहाँ कोण बन रहा है, बन रहा नहीं ये। तो अगर ये 55 है तो फिर ये भी कितना होगा, 55 डिग्री होगा, ठीक है। अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको चौथा जो नियम मैंने बताया, कोई भी एक लाइन बनाओ उससे आप एंगल बना रहे हो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये सभी कोण है ना बराबर होंगे, कैसे भी बनाओ आप, ये भी बराबर होगा इनके, ये भी बराबर होगा, ये सब कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ये नियम है। अब ये उल्टा करके दिखाई दे रहा है तो क्या दिक्कत है। अब आप बताएं ये 90 ये 55, तो ये कितना बचेगा। तो हम ऐसे बोल देंगे 90 180 में से घटाएंगे 90 बचेगा, फिर 90 और 55 को हम बताएंगे ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 90 55 180 में से घटाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 55, जो भी होगा वो क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो देखो 90 इसमें से घटाएंगे तो 90 बचा, फिर 90 में से 55 घटा दें, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि देखो 180 टोटल होता है, उसमें से 90 तो ये ले गया, अब बचा कितना 90, अब 90 इन दोनों को मिलेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं 90 55 में से घटाएंगे ना तो 5 डिग्री तो एक बार बच गया, 60 हो गया, अब 3 और हो गया 35। तो हम ऐसे कह सकते हैं ये जो कोण कितना बचेगा 35 डिग्री। अब आप इनका टोटल करके देख लें 180 ही होगा, तो 35 डिग्री इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है, 1 नंबर में लिखा हुआ ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 15 नंबर जो क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है, कॉपी पेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, जो अपना डायग्राम है उसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है दोस्तों, इसे हम नहीं मिटाएंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे पढ़ने देंगे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। हाँ एकदम से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, देखो सिर्फ संख्या चेंज है। इसमें से कहा पी ए बी हमें दे रखा है कितना 35 डिग्री। अब दोस्तों हमें ये दे रखा है और हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा ये कितना होगा। तो देखो वही क्वेश्चन है, उसमें 35 डिग्री आंसर आया था यहाँ पर, और यहाँ पर 125 था, तो आंसर क्या आएगा 125, ये तो हमें पता है, पर एग्जाम में तो से पता चलेगा नहीं, क्योंकि पीछे ऐसा क्वेश्चन थोड़ी किया था हमने। तो हम देखो करके देखते हैं। अगर ये 35 डिग्री है तो आप ऐसे देखें कि व्यास से अगर आप परिधि पे कोण बनाएंगे आप सर्किल सेंटर पर, तो वो क्या होगा, तो वो अपना 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री हमने ये लिखा, ये 90 है ये 35, तो फिर ये कितना होगा, इसमें से ये घटाएंगे हम ऐसे बोलेंगे कितना डिग्री होगा 55 डिग्री, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये 55 डिग्री है तो फिर ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा इसके, ये दोनों सेम होते हैं, 55 डिग्री होगा। अब ये कितना बचेगा, तो 180 डिग्री में से अगर हम 55 डिग्री हटा देते हैं तो बचेगा 125 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है ना। सेम ही क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है और वैसे भी पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से रेलवे ने पूछा है एनटीपीसी के एग्जाम में, है ना, और ये किसी अन्य एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बार बार दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसे मिटा देते हैं। अब दोस्तों 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। एक सर्किल है ये बनाया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या है कि इससे ऐसे स्पर्श रेखा है वो बना रखी है इस तरह से, ठीक है। हमें बता रखा है ये PQ, और यहाँ इसको टच करवा रखा है इससे, ठीक है। यहाँ B बना रखा है, A B और क्या C, इस तरह से,
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। हमें बताना है पी बी क्यू, पी बी क्यू, ये एंगल जो है वो हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ हमें ये बताइए, पी क्यू है, ये जो पी क्यू पैरेलल है किस चीज़ के, इस चीज़ के, ये पूरी लाइन है वो पैरेलल है, इसके समांतर है। ठीक है, ये हमें बताया। क्यू बी सी हमें 70 डिग्री बताया, क्यू बी और सी ये जो एंगल है वो हमें बताया 70 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल में कितना बताया 70 डिग्री। हमसे पूछा ये जो अंदर वाला कोण है वो हमसे पूछा गया। ठीक है, वो कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को तो हम सीधे सीधे तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर देखो दो पैरेलल लाइन ना ऐसे होती है और वो स्पर्श रेखा होती है, इस चीज़ को छू कर जाती है त्रिभुज को, तो इनके बीच में यहाँ अगर आपका 70 डिग्री का कोण बनाए तो इस तरफ भी जो एंगल है वो भी 70 डिग्री ही बनेगा, सेम ही बनेगा, 70 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, एकदम से सेम बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ठीक है, इस वजह से अब अगर ये 70 है तो टोटल कितना होगा 140 डिग्री। तो हम इसमें 40 डिग्री और जोड़ दें तो क्या 180 बन जाएगा ना। तो हाँ, ये 40 डिग्री होगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं 40 डिग्री है वो इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी सेम वैसा ही है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, वही सर्किल है, वही आपकी स्पर्श रेखा, ठीक है, वही आपका पी क्यू। मैं डायग्राम मिटाना नहीं चाहिए था, ए बी और सी। ठीक है, ये इससे टच हो गया, ये इससे टच हो गया। हमें ऐसा पूछा गया बीपी और बीक्यू बराबर है, बीपी और ये बीक्यू हमें बराबर दे रखी है। ठीक है, हमें दे रखा है क्यू बी सी, ये जो एंगल है वो हमें दे रखा है 72 डिग्री। ठीक है, हमें पूछा पी बी क्यू, यही एंगल हमसे फिर से पूछा गया। ठीक है, अब देखो हमें ये नहीं दिया गया कि ये जो लाइन है जो आपकी ए बी सी है वो आपके एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो एक बात हम देखते हैं कि ये लाइन अगर देखो, अगर हम ऐसे देखिए, ये लाइन अगर ऐसे है, इसके सामने जो कोण है और इसके सामने जो कोण है बराबर है, सही बात है। अगर ये दोनों बराबर है, इसके सामने जो कोण है, इसके जो सामने कोण है वो बराबर है, इसका मतलब ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी, ये दोनों नीचे वाली इसके पैरेलल होंगी। ठीक है, अगर हम ऐसे बोल सकते हैं ये 72 डिग्री है तो ये भी फिर कितना डिग्री होगा, 72 डिग्री। सेम ही वही क्वेश्चन है दोस्तों, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 72 कितना हो गया, हम ऐसा कह सकते हैं 72 देखें तो 144 डिग्री होता है। तो अगर हम 36 डिग्री इसमें और जोड़ दें तो वो 180 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन पर टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो 72, 36, 72 ये इस तरह से बनेगा। तो 36 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब। 180 डिग्री में से आप 144 डिग्री घटा देते तो आंसर कितना हो जाता, 36 डिग्री, और ये सही जवाब है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको पूछने का तरीका है वो बदल रहा है बस। 18 नंबर, ठीक है, 18 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों, इसने से कहा एक सर्किल हमने ड्रॉ किया ए बी सी, उसमें 3 बिंदु है, ए बी जीवा और ए सी जीवा। 2 जीवा है, एक तो ए बी, ए से बी की तरफ, और ए से सी की तरफ। ये दोनों क्या है, आपकी जीवाएं हैं। अब आपको ऐसे बोला ओ पर अंतरिक्त कोण, ओ क्या है, इसका सेंटर। ठीक है, उस पर जो अंतरित कोण है जीवा द्वारा, तो देखो जीवा द्वारा जो कोण अंतरित होता है, इसका मतलब एक के द्वारा तो 90 डिग्री है, एक के द्वारा 110 डिग्री है। तो हम देखते हैं, तो देखो अगर आप दोस्तों एक जीवा द्वारा तो 90 डिग्री है, एक जीवा द्वारा, तो देखो इस जीवा द्वारा यहाँ पर कोण बनेगा सेंटर पर। देखो इस जीवा द्वारा सेंटर पर कोण बनेगा ना, तो यहाँ बनेगा इस तरह से, और इस जीवा द्वारा बनेगा ना तो फिर वो बनेगा इस तरफ से ऐसे। इसे थोड़ा सा सही से बना देते हैं, इस तरह से ऐसे। ये जो कोण इस जीवा द्वारा, ये देखो ये सामने, और इस जीवा द्वारा ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। अब ये कितने कितने डिग्री के हैं ये इसने बताया। एक तो इसने बताया बी एंगल, हाँ इसने ऐसे बताया ए बी द्वारा तो बना हुआ है ना, ए बी द्वारा, ये तो है कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री, और ये इसके द्वारा बना हुआ है 110। तो 90 और 110 कितना हो गया, टोटल आपका 200 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब यहाँ कितना बचा, 200, 360 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। टोटल 360 होता है पूरी चारों तरफ का, तो हम 200 डिग्री है वो हम 360 डिग्री में से घटाएंगे तो बचेगा 160 डिग्री। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये जो चीज़ है 160 डिग्री बचेगी, ये जो कोण है बाहर वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब BAC का जो मान है वो हमें बताना है, हमें बताना है BAC, ये बताना है हमें, वो कौन बताना नहीं है, हमें ये बताना है। अब आप ही बताएं, हमने पहला जो नियम यही पढ़ा था कि त्रिभुज का एक जो वर्तखंड है उस पर दीर्घ वर्तखंड पे बना जो कोण 2 गुना होता है। अगर ये 160 है तो ये कितना होगा, 80 डिग्री, आधा हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 80 डिग्री है वो इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। तो सेम देखो वही चीज़ें हैं, घूम फिर कर वापस है वो आपके वापस पूछी जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों टोटल आपके जो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे ना वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो एंगल से आपके टोटल 18 क्वेश्चन है, कितने में से 48 में से पूछे हुए हैं, तो काफी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको देख लेता हूँ, देखो कितने क्वेश्चन और, हाँ 19 से लेकर है वो आपके
25 तक, ठीक है, 19 से लेकर 25 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछे जाएंगे किस पर, जीवा से रिलेटेड, ठीक है। हालांकि ये भी, इससे पहले वाला वो भी जीवा पे था, एक ही बात है, ठीक है, वो भी जीवा पे था, पर वो एंगल से पूछा हो तो मैंने उसको एंगल में शामिल कर दिया। अब 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो जीवा से पूछा गया है, उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो हम 19 नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, एक वर्त के अंदर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, तो हम देखते हैं, ये एक सर्किल है, ठीक है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर लंबी एक जीवा है, ठीक है। तो हम जीवा बना देते हैं कहीं पे भी, यहाँ बना दी हमने, और 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये केंद्र से कितनी दूरी पर है, इस सेंटर से ये इसकी दूरी जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर हमने बना दिया, ठीक है। हमें से पूछा वर्त की त्रिज्या कितनी है, तो आप बताएं वर्त की त्रिज्या फिर कौन सी होगी, यही तो होगी ना, ये होगी, ठीक बात है। अब हम देखो, कभी भी अगर आप जीवा से यहाँ पर दूरी बनाते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री है वो कवर करती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप एक बात बताएं, अगर ये 24 है तो इसे आधा इसे आधे पे काटेगी, तो इसका मतलब ये कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 12 होगी, और ये 5 है, तो 5, 12 और कितने का कॉम्बिनेशन होता है, 13 का। अब आप ऐसे कह सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर किसके स्क्वायर, x के स्क्वायर के होगा, तो x बराबर कितना आएगा, 13। या फिर आप याद रखें 5, 12 और 13 का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ट्रिपलेट होता है ना। तो हम याद करेंगे ताकि हमें पाइथागोरस न लगाना पड़े। तो 5, 12 और 13, क्वेश्चन का सही जवाब हो गया 13। तो इसका मतलब रेडियस कितनी होगी दोस्तों, 13 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, उसे देखते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। 20 नंबर है, ए बी और सी डी वर्त पर 2 जीवाएं हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। एक तो ए बी और एक सी डी है, ए बी बराबर 6 है, ए बी, और एक है सी डी, ठीक है, सी डी। ए बी तो है अपना कितना, 6 सेंटीमीटर, और ये सी डी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी सी डी समांतर है, ये ए बी और सी डी क्या समांतर है, तो इसी वजह से देखो इसी तरह से हमने बनाया। अगर समांतर नहीं होती तो आप ऐसे टेढ़ा भी बना सकते थे ऐसे, ठीक है, आप ऐसे बना सकते थे, वो एक ही बात है। ए बी और सी डी के बीच की दूरी कितनी है, 7। तो मतलब आप ऐसे कहेंगे इनके बीच की दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी है, आप ऐसे बोलेंगे 7 है पूरी, ठीक है। आपको ऐसे पूछा, ठीक है, तो वर्त की त्रिज्या है वो कितनी है, वर्त की त्रिज्या है वो हमें बतानी है कितनी है। तो देखो हमने यहाँ पर ओ मान लिया एक सेंटर, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक देखो आप सर्किल इस तरफ जाएगी वो भी त्रिज्या होगी, और इस तरफ जाएगी ये भी क्या होगी, त्रिज्या, ये होगी हमारी त्रिज्या, ठीक है। तो हम ऐसे कहेंगे ये 6 है तो फिर ये आधी उसकी 3 होगी, ये 8 है तो फिर ये कितना होगा, 4 होगा, ठीक बात है। अब देखो, अब हम ऐसे देखें यहाँ पर 90 डिग्री का क्या होता है, कॉम्बिनेशन, यहाँ पर 90 डिग्री का क्या होता है, 90 डिग्री बनता है हमेशा। अब अगर ये 3 है तो हमारा कॉम्बिनेशन कैसे कैसे काम करता है, 3, 4, 5। तो आप ही बताएं 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, 5 होता है। इसमें भी 90 डिग्री के सामने देखो हमारा जो ट्रिपलेट है वो क्या बनता है, 3, 4 और क्या बनाता है, 5 बनाता है ना। तो वो 5 कौन सा होता है, कर्ण वाली भुजा होती है जो 90 डिग्री के सामने, तो 90 के सामने इसमें जो त्रिज्या वो कितनी बनेगी अपनी, 5, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं, 5, 4 तो यहाँ पर कितनी करनी होगी हमें, 3, 5, 3 तो यहाँ पर कितना लिखना होगा, 4। तो क्या 4 और 3 7 हो रहा है, हाँ हो रहा है। इसका मतलब रेडियस अपनी कितनी आएगी, 5 क्वेश्चन का सही जवाब है। हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे, इक्वेशन बनने में तो समय लगता है, इस वजह से हम इस तरह से कर देंगे। तो 5 दोस्तों क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। अब हम बढ़ते हैं 21 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर है, इसे देखते हैं। 21 नंबर आपका एक सर्किल है, इसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त एक्स वाई और पी क्यू, ठीक है, 2 समांतर जीवाएं हैं 12 और 16, और दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है। विपरीत दिशा मतलब अगर आपका ये सेंटर है तो एक जीवा अगर मान लेते हैं यहाँ है तो दूसरी जीवा है वो इस तरफ है, सेंटर के एक ही तरफ नहीं है दोनों। आप दोनों को एक ही तरफ यहाँ पर भी तो बना सकते थे ना, दूसरी जीवा को सेंटर के एक ही तरफ, ठीक है, पर ये विपरीत तरफ है, ठीक है। एक का तो नाम है एक्स वाई और एक का नाम है पी क्यू, ठीक है। अब इनकी तो लंबाई है, एक की तो दी 12 और इसकी दी कितना 16, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस पे हम इस तरह से क्या है कि वो बनाएंगे, ठीक है अपना। अब हम ऐसा करते हैं, ये 12 है तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, और त्रिज्या कितनी है इसकी, त्रिज्या है 10, इसकी जो त्रिज्या है वो 10 है, तो हम 10 लिख देते हैं यहाँ पर, और इसकी त्रिज्या भी कितनी है 10, दोनों तरफ है 10 ही तो कवर करेगी ना। तो जीवाओं के बीच की दूरी है वो हमें बतानी है, तो ये जो दूरी है ना ये हमें बतानी है कितनी होगी, ठीक। इसके लिए फॉर्मूला भी हम फॉर्मूले से नहीं ज्ञात करेंगे, हम इस तरह से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ये 12 है तो दोस्तों इसको हम आधा बोलेंगे 6, अगर ये 6 है तो ये कितना होगा 8, ठीक है। अब दोस्तों देखो जो 3,
4 5 का कॉम्बिनेशन है, वो मल्टीप्लाई में भी काम करता है। आप इसको 2 गुना करें, 2 गुना, इसको 2 गुना, इसको 2 गुना करें तो क्या आएगा 6 8 और क्या आएगा 10। तो ये देखो इसको आप 3 गुना करेंगे तो भी ये चीज़ काम करेगी, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रिपलेट है वो इस तरह से काम करेगा 6 8 10। अगर ये 6 है ये 10 है तो 6 और 10 है तो फिर बचा क्या 8, तो हमेशा कर सकते हैं ये 8 होगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस त्रिभुज में। अब हम इस त्रिभुज की बात करें, अगर ये 8 है ये 10 है तो क्या बचा 6 बचा, तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे 6। अब आप बोल सकते हैं 8 और 6 ये दोनों की दूरी कितनी हो गई टोटल मिलाकर, यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 8 और 6 कितना होगा 14। तो 14 इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या होगा सही जवाब, 14 सेंटीमीटर है क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है, इसे मैंने मिटा दिया। अब हम बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। एक जो वर्त है, ठीक है, तो हम एक सर्किल है वो ड्रॉ करते हैं। ये सर्किल हमने ड्रॉ किया, इसमें एक्स वाई वाली 2 जीवाएं हैं क्रम से, एक जीवा तो एक्स है और दूसरी जीवा हम ऐसा मान लेते हैं वाई है, ठीक है। तो एक्स लंबाई की, इसकी लंबाई तो एक्स मान लेते हैं, इसकी लंबाई हम क्या मान लेते हैं वाई, ठीक है। इस बार छोटी बॉडी बनाई है मैंने, दोनों जीवाएं के अंदर से क्रम से 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो एक्स वाले के लिए तो बोला ये तो 60 डिग्री का कोण बनाएगी इससे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 60 डिग्री। और ये वाली जो है वो कितना डिग्री का कोण बना रही है 90 डिग्री का, ठीक है। हमसे ऐसे पूछा इनके बीच में जो संबंध है ना सही, वो हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो 90 डिग्री का जो कोण बनाता है, अब हमें ये पता है कि अगर आप इस रेडियस को 1 मानते हैं, ये 1 मानते हैं, 1 मानते हैं, 1 मानते हैं, ये तो बराबर ही होगी ना हमेशा। आप रेडियस को 1 मान लें, ठीक है, 1 है, ये भी 1 है, तो आप बताएं 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है तो इसका मतलब फिर ये जो कोण है वो भी क्या होंगे 60 होंगे, क्योंकि फिर बराबर, ये दोनों बराबर है तो इनके सामने जो कोण है इसके सामने वो भी बराबर होगा। तो इसका मतलब ये 1 है, ये 1 है, तो x बराबर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 1 बन जाएगा, ठीक बात है। तो अगर ये 1 है ये भी 1 है, देखो त्रिज्या तो हमेशा क्या होती है, कोई भी त्रिज्या आप लेंगे सर्किल के अंदर वो तो बराबर ही होगी, तो इसी वजह से देखो इसे हमने 1 बना लिया, तो हम जितनी भी त्रिज्या हो सबको 1 लिख दिया, ठीक है। अगर अब ये 1 है ये 1 है, तो हमने ये पढ़ा था त्रिभुज के अंदर कि ये दोनों भुजा अगर 1 होती है, यहाँ 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये कितना होता है √2। अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे कह सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस इस 1 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर इसका, तो 1 और 1 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, तो आप x बराबर क्या बोल सकते हैं √2। तो ये हमेशा कितना होता है √2। तो अब आप ऐसे बोल सकते हैं कि y जो है वो कितना आएगा √2 आएगा, ठीक है। आप ऐसे बोल लें 60 जब होता है तो तीनों चीज़ें क्या होती हैं बराबर, तो इसीलिए हमने x को 1 बोल दिया। अगर हमारा 1 2 जो आपकी भुजा बराबर होती है, एक कोण आपका 90 डिग्री होता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 1 1 और √2 का अनुपात होता है कर्ण का, तो कर्ण √2 हमने बना दिया, ठीक है। तो y बराबर √2 हो गया। अब देखो ये चीज़ कौन से में लिखी हुई है, ये 3 नंबर ऑप्शन में लिखी हुई है, y बराबर √2x ये लिखा है। अब देखो x के सामने क्या लिखा हुआ है, x के सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसके सामने y के यहाँ पर 1 लिख सकते हैं हमें। तो देखो y के सामने तो लिखा हुआ है बराबर में √2, तो y तो √2 है, और x के सामने कुछ भी नहीं है तो आप 1 समझ सकते हैं। तो देखो यही इस चीज़ का क्या है सही जवाब है, ठीक है। तो 3 नंबर जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या होगा सही जवाब होगा। अब हमारे पास दोस्तों अब हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो आपके क्या होंगे जीवाणुओं से रिलेटेड है, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों 23 24 जो क्वेश्चन है और 25 नंबर है वो सेम एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं 23 और जो इनमें क्या है कि दोस्तों अगर मैं इनका बेसिक समझाऊँ इससे अच्छा तो मैं क्वेश्चन में ही आपको समझा दूंगा, तो सही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस तरह से इनको बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने इनको बना लिया, तो डायग्राम में C लिखा हुआ है, यहाँ पर D लिखा हुआ है, यहाँ पर P, यहाँ पर A, यहाँ पर B, इस तरह से लिखा हुआ। और हमें ये बता रखा है AP बराबर 12, तो A और P ये पूरा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप ऐसे बोले ये पूरा दे रखा है 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर ये पूरा हमें दे रखा है। और हमें दे रखा है CP कहाँ है C और P, ये हमें पूरा दे रखा है, ये पूरा ये जो हमें दे रखा है कितना CP बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और इसमें हमें दे रखा है DP ये हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये हमें 6 सेंटीमीटर देखा, ये पूरा 8 है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये 8 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या है 12 है। अब हमें बताना है क्या है, हमें बताना है वर्त की त्रिज्या की लंबाई। वर्त की त्रिज्या की जो लंबाई है दोस्तों वो हमें बतानी है। तो वर्त की त्रिज्या कौन सी होगी, देखो अगर हम यहाँ पर O मानते हैं तो त्रिज्या क्या होगी, यही तो होगी ना, ठीक बात है। तो देखो इसमें क्या होगा, इस चीज़ को हम किस तरह से काउंट करेंगे, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो अगर इस तरह से क्या होती है कि जो जीवाएं हैं वो आगे की तरफ जाकर मिल जाती हैं कहीं पर भी, तो आप ऐसा कह सकते हैं इस चीज़ के लिए कि AP ये A से लेकर ये पूरी जो है AP पूरी AP तो है इनटू, ठीक है, और ये बाहर वाली BP
बीपी वो बराबर होगा, इसमें भी सेम ऐसा ही, सीपी पहले बाहर तक ले जाएंगे और फिर डीपी, फिर डीपी। ये हमारे पास क्या है, एक नियम है, मतलब पूरी भुजा को हम बाहर वाले से गुणा करेंगे, इसकी भी पूरी भुजा को हम किससे गुणा करेंगे, बाहर वाले से। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इनके जो आंकड़े वो लिख देते हैं। एपी पूरी कितनी है, 12, तो हम 12 लिखते हैं, इंटू बीपी कितनी है, बीपी हमारे पास नहीं है तो हम बीपी नाम लिख देते हैं, ठीक है। सीपी पूरा कितना है, 8 लिख देते हैं, और डीपी कितना है, डीपी अपने पास 6, ये लिख देते हैं। ये 8 से कितना हो गया, 48 में 12 का भाग देंगे तो बीपी बराबर क्या आएगा, 12, 4, 48, 4 बार कट जाएगा ये इससे 2 बार कटेगा, 2 8 से कटेगा 4 बार, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये जो बीपी की वैल्यू है वो 4 आ गई दोस्तों। तो अगर देखो आप ही बताएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, तो फिर यहाँ से लेकर कितनी बचेगी कि 12 में से हम 4 घटा देंगे तो हम ऐसे बोलेंगे 8 बचेगी, तो इसका मतलब ये 8 है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, 8 और 4 कितनी हो जाएगी, 12, तभी तो हम बता पाएंगे। अब हम ऐसे कह सकते हैं, अगर पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है तो आधी कितनी होगी उसकी, 4, और 4 ही हमारे पास क्या है, रेडियस, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस होता है, त्रिज्या होती है, तो 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। अब सेम ऐसा जो क्वेश्चन है वो अपना 24 नंबर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे तो नहीं मिटाऊंगा और इनको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो एकदम से सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है ना, इसे नहीं मिटाएंगे हम और बाकी सबको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखो, एक जैसे क्वेश्चन है पूछे हुए, इसने से कहा डीपी रेखा की लंबाई, डीपी की लंबाई दे रखी है इसने कितनी, हाँ एपी की दे रखी है 18, ये जो पूरी एपी है ना, ए से लेकर पी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी 18 दे रखी है, ठीक है। और हमें दे रखी है सीडी है पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें दे रखी है कितनी, 3, ठीक है। और हमें दे रखा है कितना, डीपी की लंबाई दे रखी है 9, ये हमें दे रखा है 9, ठीक है। अब हमें बताने वर्त की त्रिज्या कितनी, वो सेम क्वेश्चन पूछा है, तो ठीक है। तो हमारा नियम यही होगा हमेशा, हमें कुछ भी दे रखे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लिखेंगे देखो एपी, नीचे गिर गया कोई बात नहीं, एपी लिखेंगे तो ए से पी तक कितना है 18, तो 18 लिखेंगे, इंटू बीपी हमारे पास है क्या, नहीं हमारे पास नहीं है बीपी, तो हम बीपी ऐसे लिख देंगे। सीपी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो 9 और 3 कितना है, 12, क्योंकि पिछली बार तो पूरा दे रखा था, इस बार नहीं दे रखा, तो 9 और 3 कितना हो गया, 12, तो 12 लिखेंगे, इंटू डीपी कितना अपने पास 9, ठीक है। अब दोस्तों हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको इससे काट देते हैं 2 बार, 2 को इससे काट दें 6 बार, तो हम ऐसे बोल सकते हैं बीपी बराबर दोस्तों कितना हो गया, 6। तो हम ऐसा बोले कि बीपी बराबर अगर अपने पास 6 है, अब दोस्तों हम ऐसा कह सकते हैं ये अगर 6 है तो 18, अगर ये पूरी है तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 12, तो 12 को हम आधा कर देंगे तो 6 है, ये त्रिज्या आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो 6 इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब। सेम क्वेश्चन है और अलग तरीके से पूछा हुआ कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे, आखिरी जो क्वेश्चन है इस वीडियो का। अब बाकी के जो क्वेश्चन होंगे ना, अपने 23 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम अगले वीडियो है ना, जो अपना ज्योमेट्री का 6वां वीडियो होगा ना, उसमें हम कंप्लीट कर देंगे। तो आखिरी जो क्वेश्चन है 25 नंबर, उसे देखते हैं, ठीक है। इसने क्या लिखा हुआ है, 25 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं एक सर्किल है वो ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरह से किया हुआ है, और इसने क्या है कि 2 लाइन है और इस तरह से बाइसेक्ट की हुई है, ठीक है। इस तरह से हमने बाइसेक्ट किया है यहाँ पर। इसने ये लिखा हुआ ए, इसे ए नाम दिया, इसे पी, यहाँ पर डी, यहाँ पर सी दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है बी। अब दोस्तों इसने जो भी चीज़ दे रखी है, इसने सीपी बराबर दे रखा है 3, सीपी बराबर ये हमें 3 दे रखा है, और हमें दे रखा है डीपी बराबर क्या दे रखा है, डीपी बराबर दे रखा है 8, ठीक है। और हमें इन दोनों को जो आपके मान है ना, जो लंबाई के आंकिक मान प्राकृत संख्या है, मतलब इसका और इसका जो मान है ना, कुछ भी है जो भी हमें नहीं पता, इन दोनों के जो मान है वो आपके प्राकृत संख्या है, मतलब पूरी संख्या होनी चाहिए। ऐसे नहीं है 1.5, 3.6, पूरी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अब हमें से पूछा है तो ए बी की जो लंबाई है वो नहीं हो सकती, इस पूरी ए बी की जो लंबाई है ना, इनमें से जो आपके ऑप्शन है वो इनमें से कौन सा है वो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन 10, 14, हालांकि आपके पास लिखे हुए हैं 25 और कितना 20, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो नहीं हो सकता, ये आपको बताना है, ठीक। तो इसका जो नियम है पहले मैं बता देता हूँ क्या होगा। अगर इस तरह से आप 2 जीवाओं को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके जो गुणनफल है, जैसे एपी का एपी गुणा पीबी वो बराबर होगा सीपी गुणा क्या पीडी, ये बराबर होगा। तो हमें कम से कम सीपी और डीपी के तो दे रखे हैं ना, सीपी का तो कितना है, सीपी का मान है 3 और डीपी का पीडी का कितना है 8, मतलब ये जो टुकड़ा है और इसका गुणा और इसका टुकड़े का इससे गुणा है वो हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। पर हमें देखो न तो इसके बारे में पता, इसे चलो मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, और इसे हम क्या मान लें y, न तो इसके बारे में पता न इसके बारे में पता, x इंटू वाई, बस इतना पता है हमें 24 होगा।
अब हमें एक बात देखते हैं कि ये जो संख्या है वो पूरी संख्या है, तो x और y क्या क्या हो सकते हैं। चॉइस बनाने के लिए देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू चॉइस बोल सकते हैं, ठीक है, चॉइस बन जाएगा। हम 2 इंटू क्या बोल सकते हैं, 12 बोल सकते हैं, इसका जोड़ा बन सकता है, ठीक है। थोड़ा यहाँ बना देता हूँ, देखो मैं, हम बोल सकते हैं इसे 1 इंटू चॉइस, ऐसे बोल सकते हैं। चॉइस गुणा बनाने के लिए हम 1 इंटू चॉइस बोल सकते हैं, पूरी संख्या लेनी है ना, 2 के साथ 2 इंटू क्या बोल सकते हैं, 12, तो भी चॉइस बनेगा, ठीक है। 3 इंटू क्या बोल सकते हैं, 3 के साथ 3 8 चॉइस, ये भी हो सकता है, 3 बनी ये 8 बने, 8 बने 3 बने, कुछ भी बने। 4 के साथ 4 इंटू 6, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, और हम देखो 5 तो हम इसके साथ ले नहीं सकते, 6 लेंगे तो 6 इंटू 4 वापस वही जोड़ा जाने लग गए, तो इसका मतलब जोड़े अगर रिपीट होने शुरू हो जाए ना, उसके बाद बंद कर दो, क्योंकि अब रिपीट ही होगा। 6 के बाद में आप बोल लेंगे 8 इंटू 3, तो 3 इंटू 8 तो आ ही गया ना, वो तो बात वही है, सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बात ये ऐसा कहने की कह रहा है कि जो एफ बी है ना, उसका मान क्या होगा। तो आपके देखो ए और पी का जो मान है वो एक चॉइस इनमें से कैसे भी हो सकता है, चॉइस इसका जाए एक इसका जाए, तो आप इनका योग कर दें, एक और चॉइस कितना हो सकता है, 25 आपका मान हो सकता है, 12 और 2 कितना हो सकता है, 14 हो सकता है, 8 और 3 कितना हो सकता है, 11 हो सकता है, 6 और 4 कितना हो सकता है, 10। ये आपके जो मान है वो हो सकते हैं। अब देखो 10 तो इसमें से ये आ गया, हो सकता है ना, इसमें 14 है वो भी आ गया, 14 भी हो सकता है, 25 है वो भी हो सकता है, तो कौन सा नहीं हो सकता, 20, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन को पूछा हुआ है, और बाकी का सेम ही चीज़ है ना, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने टोटल है 25 क्वेश्चन हैं वो सोल्व किए हैं, ठीक है, कौन से रिलेटेड और जीवा से रिलेटेड। आगे के जो वीडियो होंगे उनमें हम स्पर्श रेखा और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। एसएससी, रेलवे और अन्य किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को टॉपिक वाइज देखने के लिए है ना, आप हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।